हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सी एस आई नेट मैथमेटिक्स का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है, जिसमें हम स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। अभी तक फ़िलहाल कट ऑफ अभी रिलीज़ हुई नहीं है। अभी अभी तक सिर्फ हमारा स्कोर कार्ड रिलीज़ हुआ है कि हमारे कितने मार्क्स अभी तक आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग कुछ एक छोटा सा वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रेस रिलीज़ कब हुई थी? ये 28 अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी। और यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, 28 अक्टूबर है। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द सी एस आर नेट यू जी सी जो जून 2022 का जो एग्ज़ाम था, उसका रिजल्ट अनाउंस किया गया है। ठीक है, अभी तक कट ऑफ अभी फ़िलहाल अभी आई नहीं है। और एग्ज़ाम की जो स्कोर कार्ड है वो रिलीज़ सी एस आई वालों ने कर दिया है। ठीक है, थोड़ा काम स्लो है लेकिन कर दिया है। और इसके साथ में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और देख लीजिए आप पीडीएफ ऐसे वैसे कि 2022 को जो एन टी ए ने ऑर्गेनाइज करवाया था, 16 से 18 सितंबर के बीच में 306 सेंटर थे 116 सिटीज़ के अंदर। ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था उसके अंदर। ठीक है, और एग्ज़ाम का टाइप भी आप दे सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन पेपर भी बाई लैंग्वेज था, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के फॉर्मेट का अवेलेबल था उसमें। ठीक है, और ये छोटा मोटा कुछ इसमें है, सीसीटीवी कैमरे का वगैरह सब कुछ इसमें लिख रखा है। और स्कोर कार्ड अगर आपको देखना हो तो सी एस आर एन टी ए की वेबसाइट है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के, और जो कैचअप डाटा है वो डाल के आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी को नहीं निकल रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकता है वैसे। और ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि समरी ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड एडमिटेड। ठीक है, अपियरिंग इज़ द फॉलो। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितने मेंबर्स हुए थे। जैसे 16 सितंबर की बात करें, जिस दिन इन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था। और जैसे मैथ्स की बात करें तो हमारा 16 सितंबर का एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट के अंदर। उसमें टोटल 42,870 लोग एडमिटेड हुए थे। उसमें अपियर्ड कितने थे? 30,000। ठीक है, 942। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। और आप देख सकते हैं फिर इसके अंदर सब्जेक्ट की अगर बात करें मैथ्स के अंदर, तो जनरल के अंदर 13,731 थे। ओबीसी नॉन क्रिमिनल 16,994 थे। एससी के अंदर भी जैसे देख सकते हैं आप, एसटी के अंदर जनरल ईडब्ल्यूएस की जो टोटल थे वो आप देख सकते हैं। और टोटल मिला के 42,870 लोग उसके अंदर एडमिट हुए थे। ठीक है, फिर उसके अंदर भी जेंडर वाइज भी सब कुछ कैटेगरी दे रखी है, आप देख सकते हैं। मैथ्स के अंदर मेल 20,000 थे और 22,000 फीमेल थे। और थर्ड जेंडर वो 1 पर्सन थे उसके अंदर। ठीक है, तो सब कुछ तरह की इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसके अंदर, आप देख सकते हैं पीडीएफ के अंदर। ठीक है, और इतने लोग अब उसके अंदर अपियर कितने हुए थे वो भी आज के अंदर दिखा रखा है। ठीक है, अपियर कितने थे मैथ्स के अंदर, जनरल में 10,258, 12,000, 4,000, 1,500, इस तरह से 30,942 लोग मौजूद थे वहाँ पर। ठीक है, और फिर उसको भी कैटेगरी वाइज बांटा गया है, जेंडर वाइज। मेल्स कितने थे, फीमेल्स कितने थे, थर्ड जेंडर कितने थे, वो भी इसके अंदर अनाउंस कर रखा है। ठीक है, और फिर अगर इसमें जेआरएफ के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया था और लेक्चरशिप के लिए भी कितना थे वो भी इसके अंदर दिखा रखा है। 27,291 ने जेआरएफ के लिए अप्लाई किया था, और लेक्चरशिप के लिए या फिर अपियरिंग के लिए वो कितने थे? 15,579। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर भी थोड़ा बहुत सब कुछ दे रखा है। और फिर वो जो अपियर थे वो उसमें जो अवेलेबल थे उसमें भी जेआरएफ के लिए कितने रहे थे लोग, और लेक्चरशिप के लिए, फेलोशिप के लिए कितने रहे थे, तो ये भी सब कुछ इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, और जो सी एस आई ने जो प्रोविज़नल जो आंसर की रिलीज़ की थी वो की थी आपकी 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर के बीच में, जो भी चैलेंज किया था आंसर की को। और फिर उसका जो रिसीव हुए थे उनको जो भी चैलेंज रिसीव हुए थे, फिर एक्सपर्ट के द्वारा उनको वेरीफाई किया गया और फिर उनका रिजल्ट क्या किया गया, प्रोसीड किया गया आगे की। ठीक है, और फिर आंसर को वेरीफाई किया गया। और फिर स्कोर कार्ड ऑफ द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द एग्जाम आर होस्ट ऑन, इस वेबसाइट पर जाके आप अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। ठीक है, और डाउनलोड कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जो भी हो। ठीक है, और फर्दर डिटेल के लिए आपको सी एस आर की जो वेबसाइट है www.csr.chrDG.res.in, इस पर आप टच में रहिएगा, जिससे आपको फर्दर डिटेल्स जो भी है आपको मिलती रहेगी।
ठीक है। और देखिए रिजल्ट के बारे में ये है कि कट ऑफ, देखिए सबसे पहले रही बात पेपर का जो लेवल था वो कैसा था। ठीक है, लेवल की अगर बात करें तो लेवल तक अभी तक बिजी शेड्यूल के कारण मैं अभी इस सीज़न वाला जो पेपर है वो मैंने देखा नहीं अभी तक। तो उसके बारे में देखिए अभी कट ऑफ वट ऑफ का मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, अगर जिनके मार्क्स अगर 100 के आसपास है तो उनका लेक्चरशिप और कैटेगरी वाइज अगर मे भी जीआरएफ हो सकता है। ठीक है, और जिनका अंडर 70 मार्क्स है, ठीक है, वो मेरे हिसाब से तैयारी को वापस स्टार्ट रखिएगा। ठीक है, और कहाँ गलतियाँ हुई आपसे, क्या कुछ आपने ड्रॉप किया था एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वो आप थोड़ा अभी कवर कर लीजिए, क्योंकि देखिए अभी एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता अभी वापस दिसंबर के लिए होने की पॉसिबिलिटी है। तो मेरे हिसाब से ये है कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए वापस से इसकी प्रिपरेशन कीजिए, और जिनके मार्क्स 70 से नीचे हैं वो वापस से इसकी तैयारी कीजिए। ठीक है, कि आपने कौन सा टॉपिक ड्रॉप किया था तो उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। ठीक है, और दिसंबर के बाद मैं भी वीडियो अपलोड कर पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि इसी को शेड्यूल वगैरह सारा बिजी हो रखा है तो टाइम मिल नहीं पाता, इसलिए तो दिसंबर के बाद पॉसिबिलिटी है कि वीकली एक वीडियोस में सी एस एन नेट के रिगार्डिंग मैं अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, जिसमें शॉर्ट नोट्स थ्योरी या फिर ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्यूशन करवा दूँ। ठीक है, तो जिनका 70 से नीचे है तो देखिए पहली बात तो डीमोटिवेट ना होइए। ठीक है, अगर देखिए कोई भी एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम नहीं होता है, अगला एग्ज़ाम भी आएगा। ठीक है, होना होगा तो देखिए आपका पहला एग्ज़ाम में भी हो क्रैक हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो आप 10 एग्ज़ाम भी दे दोगे तो उसमें भी आपका क्रैक नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वो देखिए थोड़ा लक फैक्टर रहता है कि होना होगा तो आपका एक एग्ज़ाम में भी क्रैक हो जाएगा, और नहीं होना होगा वो आपका 10 एग्ज़ाम के बाद भी आपका क्रैक नहीं होने वाला है। ठीक है, तो रही बात देखिए इन लक फैक्टर की, तो थोड़ा आपको मोटिवेट रहना है, डीमोटिवेट नहीं होना है आपको। कि अगर आपने प्रिपरेशन की थी फिर भी पेपर बिगड़ गया वहाँ पे, तो देखिए बाहर आपको बहुत कुछ आता है। रही बात अंदर आने की, जो एग्ज़ाम का हॉल होता है ना, उसमें 3 आवर में आपका परफॉर्मेंस कैसा है वो डिपेंड करता है आपके रिजल्ट को। ठीक है, आपको बाहर बहुत कुछ आता है, लेकिन जो एग्ज़ाम हॉल में जो आपका परफॉर्मेंस है वो आपके रिजल्ट को शो करेगा। ठीक है, तो बस आपको ये करना है कि आपका एग्ज़ाम हॉल में प्रिपरेशन आपकी अच्छी रहे। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा अच्छे से करना है, और अगर आपके नंबर कम आ रखे हैं अभी तक 70 से लेस देन है, तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी को थोड़ा कंटिन्यू रखिए। ठीक है, और अगर कुछ कमियाँ रही है, कहाँ आपकी गलती हुई है, वो आप थोड़ा उसको कवर अप कीजिए और पुराने पेपर को सॉल्व कीजिए, और देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। पिछले 1-2 सालों में जो पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। 2016 के बाद या फिर आप 2018 के पेपर के बाद का जो पैटर्न जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो 2018 से पहले जितने भी पेपर हैं उसमें आपको सिमिलरली क्वेश्चन मिलते रहेंगे, कि इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो 2016 में भी पूछा होगा, वो 2017 में भी पूछा होगा, वो 2014 में भी पूछा है, 2015 में पूछा है, वो सारे क्वेश्चंस थोड़े बहुत सिमिलर है। ठीक है, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस हर फॉर्मेट में आ रहे हैं मतलब। और लेकिन जब थोड़ा आप देखिएगा 2018 के बाद वाले पेपर, 2019, 2020, अगर 2021-22 में अगर जितने भी एग्ज़ाम इसने करवाया सीएसआर ने, शायद कोविड की वजह से एग्ज़ाम हो नहीं पाए बीच में, लेकिन 18 के बाद, दिसंबर 18 के बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए, आप उसमें देखिएगा सिमिलरिटी थोड़ी कम हो रही है, तो पेपर का लेवल थोड़ा-सा चेंज हो रहा है। तो आप इन पेपर के लेवल को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि 2018 से पहले और के पेपर में और 2018 के बाद के पेपर में थोड़ा आप उसको सही से विजुअलाइज़ कीजिए, चेक कीजिए कि कहाँ सिमिलरिटी थोड़ी कैंसल हो रही है, वहाँ कहाँ कट हो रही है, कि 2018 के पहले के पेपर में क्या था और 2018 के बाद में जो भी न्यू पेपर आ रहे हैं 19, 20, 21, 22 में जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें सिमिलरिटी देखिए बहुत कम चांस मिलेगा कि सेम लग रहा हो, क्योंकि 2018, 2017, 16, 15 उसमें हर एक जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि सेम क्वेश्चंस के आ रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया तो उसका ऑप्शंस थोड़े चेंज कर दिए, बट वो क्वेश्चन एक जैसे सिमिलर है। लेकिन इस बारे में अब 2018 के बाद दिसंबर 2018, जैसे कि मैंने भी 2018 दिसंबर का एग्ज़ाम क्रैक कर रखा है, तो दिसंबर 2018 के बाद मैंने भी थोड़ा रियलाइज़ किया है कि इसके बाद के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, और उसके 2018 के बाद में जितने पेपर हुए उसके जो अदर टाइप के, जैसे मान लो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े अलग टाइप के आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने एक
हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, डी लंबर्ट इक्वेशन, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कोविड के असम के अंदर अलग से एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ का पेपर भी देखिए आप, 2019 में हुआ था वो, तो उसके सॉल्यूशन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। और जैसे रही बात लीनियर की, तो लीनियर भी एक तरह से लीनियर और रियल, ये बहुत यूनिट फर्स्ट के अंदर बहुत मायने रखते हैं कि इस सिलेबस को थोड़ा कवर अप किया जाए, ठीक है। लीनियर का तो मोस्ट ऑफ सब लोग कर लेते हैं, थोड़ा रियल का भी साथ में करते रहिएगा। और मैंने अपने चैनल पर 36 या 40 वीडियोस के आसपास लीनियर अलजेब्रा के डाल रखे हैं, जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जितना भी पॉसिबिलिटी हो रही थी, जितने मेरे से हो रहा था, वो मैं सारा अपलोड कर रखा है इसके ऊपर, ठीक है। और रियल का भी देखिए ज़्यादा अपलोड नहीं किया है वैसे, तो धीरे धीरे देखिए सब हो जाएगा। तो ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपने नंबर लाए अच्छी बात है। आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। आपने क्या छोड़ा था इस एग्ज़ाम में, और कितना आपसे रह गया था, क्या गलतियाँ रह गई थी आपसे, वो आप इसमें कवर अप कीजिए, ठीक है। और अगर आपका, मान लीजिए अगर आपका अप्लाइड अच्छा है, ठीक है, तो आप ओडी, पीडी, सीयूवी, इनको इनको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। ये होने के बाद, और अगर आप प्योर पे आते हो, प्योर में मेरे हिसाब से सबसे पहले आप लीनियर को पूरा कीजिए, फिर कॉम्प्लेक्स को पूरा कीजिए, लीनियर अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। फिर आप रियल पे फोकस कीजिए। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आप पूछे जाते हैं। जैसे मान लो ग्रुप का ऑर्डर पूछ लिया, ऑर्डर 2 के एलिमेंट पूछ लिए, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आते हैं, यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो इनको थोड़ा अच्छे से कीजिए, ठीक है। और इनके ऊपर मैं कोशिश करूँगा दिसंबर के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा, 20 दिसंबर के बाद पॉसिबल हो पाएगा। और ठीक है, तो मैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा मोटिवेट रहिए और नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।